सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के एक नए टॉपिक के बारे में। आशा है टॉपिक आपको पसंद आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आप भी एमएस वर्ड सीखकर एमएस वर्ड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। इसी के साथ जो इससे पिछले वीडियोस है एमएस वर्ड के, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अपने चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले टेक्स्ट बॉक्स की। इस ऑप्शन की सहायता से हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही हम हमारे रिज्यूम के अंदर या किसी अन्य डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग तरह के डिज़ाइन के टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करके हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट या रिज्यूम को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पॉपअप हमें शो होता है। यहाँ से हमें हमारे टेक्स्ट बॉक्स की डिज़ाइन को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ हमें टेक्स्ट बॉक्स का प्रीव्यू दिखाई देता है। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स जिस शेप तथा जिस साइज़ का होता है वही टेक्स्ट बॉक्स हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट होता है। इस पर क्लिक करके हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम office.com। इस ऑप्शन की सहायता से हम और भी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इस ऑप्शन की सहायता से हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, अर्थात हम हमारी इच्छा अनुसार टेक्स्ट बॉक्स को बना सकते हैं। जैसे ही इस ऑप्शन पर मैं जो हमारा कर्सर है वो प्लस के अंदर बदल चुका है। इसके बाद हमें उस एरिया को सेलेक्ट करना है जहां हमें टेक्स्ट बॉक्स को बनाना है। मैंने इस एरिया को सेलेक्ट करा और हमारा टेक्स्ट बॉक्स बनकर तैयार है। इसके बाद जैसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स को बनाया तो एक नया टैब फॉर्मेट टैब के नाम से इंसर्ट हो चुका है। यहाँ से हम हमारे टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उपस्थित टेक्स्ट के डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद हम हमारे टेक्स्ट बॉक्स की डिज़ाइन और टेक्स्ट की डिज़ाइन को चेंज करेंगे। मैंने यहाँ बातों ही बातों में एक पैराग्राफ टाइप भी कर लिया है। तो चलो फॉर्मेट टैब की सहायता से हमारे टेक्स्ट बॉक्स की डिज़ाइन को और टेक्स्ट की डिज़ाइन को चेंज करते हैं। यहाँ शेप स्टाइल की सहायता से हम हमारे टेक्स्ट बॉक्स की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ कुछ पहले से बनी हुई डिज़ाइंस हमें दिखाई दे रही हैं। हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं या इन ऑप्शंस की सहायता से हमारे टेक्स्ट बॉक्स को पर्सनली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है वर्ड स्टाइल। यहाँ क्विक स्टाइल ऑप्शन की सहायता से हम हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उपस्थित टेक्स्ट की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम हमारे टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और क्विक स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जिस तरह के वर्ड हमें चाहिए उस तरह की डिज़ाइन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से भी हमारे वर्ड की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। इस ऑप्शन की सहायता से हम हमारे कस्टमाइज टेक्स्ट बॉक्स को गैलरी के अंदर सेव कर सकते हैं। पहले हम हमारे टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें हमारे टेक्स्ट बॉक्स को एक नाम देना होगा और ओके बटन पर क्लिक करके उसे सेव करना होगा। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है क्विक पार्ट्स। इस ऑप्शन की सहायता से हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फील्ड आदि ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हैं। बात करें सबसे पहले ऑप्शन की, ऑटो टेक्स्ट। इस ऑप्शन को हम कॉपी ऑप्शन की तरह यूज़ में ले सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम इसके द्वारा सेव किए गए टेक्स्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आज को समझने में आसानी हो। मान लीजिए मैं यहाँ एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ जिसे मुझे बार बार ज़्यादातर सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंसर्ट करना होता है। मैं उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और क्विक पार्ट्स के अंदर ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ से सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उसे एक नाम से सेव कर देता हूँ। यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट नाम आता है मैं उसी नाम से इसे सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे जहाँ पर भी इंसर्ट करना चाहूँ वहाँ बस उसका नाम टाइप करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा पॉपअप हमें शो हो रहा है। इसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट करा था ऑटो टेक्स्ट अंदर वो इंसर्ट हो जाता है। इसके साथ ही हम F3 बटन को यूज़ में लेकर भी इस कमांड को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इस ऑप्शन की सहायता से शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म के अंदर बदलने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। उसके लिए पहले हमें फुल फॉर्म को सेव करना होगा ऑटो टेक्स्ट के अंदर। मैंने यहाँ एक फुल फॉर्म को ऑटो टेक्स्ट के अंदर सेव करा है और उसका नाम रैम दिया है। जैसे ही मैं रैम को लिखने के बाद F3 बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरा जो फुल फॉर्म है वो ऑटो टेक्स्ट की सहायता से इंसर्ट हो जाता है। इस तरह मैं इन ऑप्शन को कहीं पर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इस तरह हम हमारी फुल फॉर्म को लिखने का समय बचा सकते हैं। इस तरह हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। इस ऑप्शन की सहायता से हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे उसके ऑथर का नाम है, कंपनी है, किस कंपनी द्वारा उसको बनाया गया, टाइटल है, सब्जेक्ट है, पब्लिश डेट है, कीवर्ड्स हैं, कंपनी ईमेल है, फ़ोन है आदि को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सभी हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। आप फाइल बटन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स की एडवांस प्रॉपर्टीज़ पे जाकर इन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल, सब्जेक्ट, ऑथर का नाम, कंपनी, मैनेजर, कीवर्ड्स, ठीक है, इन सभी चीज़ को फिल करना होता है। इसके बाद आप इन्हें यहाँ से सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको जब भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की सहायता से इंसर्ट कर सकें। जैसे ही मैं यहाँ ऑथर फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट का ऑथर यहाँ इंसर्ट हो चुका है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की सहायता से कंपनी इंसर्ट करना चाहूँ तो हमारी कंपनी भी इसी तरह इंसर्ट हो जाती है। इस तरह हम हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फील्ड्स। इस ऑप्शन की सहायता से हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की तरह ही फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। बस यहाँ हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में लिमिटेड फील्ड्स दे, यहाँ हम किसी भी फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से जिस तरह का फील्ड इंसर्ट करना चाहें उस तरह के फील्ड को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र। यहाँ हम हमारे जितने भी ऑटो टेक्स्ट हैं, कवर पेज हैं, बिब्लियोग्राफीज़ हैं जिनको इंसर्ट करते हैं उन सभी को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं या फिर उन्हें हमारे पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यह एक ऑटो टेक्स्ट है जो मैंने पहले कभी सेव करा था, उसे डिलीट करना है तो उसे यहाँ से डिलीट ऑप्शन की सहायता से डिलीट कर सकता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। जिस तरह हमने ऑटो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को ऐड करा उसे हम सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी की सहायता से भी सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं और क्विक पार्ट्स के अंदर सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो हमें पहले इसका नाम देना होगा। इसके बाद गैलरी को सेलेक्ट करना होगा कि हम इसे कहां सेव करना चाहें। पहले हमने इसे क्विक पार्ट के अंदर सेव करा था, अब हम उसे बिब्लियोग्राफी, कवर पेज, इक्वेशन, फूटर, हेडर, पेज नंबर, बॉटम, मार्जिन, टॉप, क्विक पार्ट्स, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेज या वाटरमार्क किसी के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसे ओके पर क्लिक करके वहां सेव कर सकते हैं। तो इस तरह
हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलना। अगर आपने चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।